आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के इस बयान पर कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि ममता दीदी का यह कहना कि वह इस्तीफा नहीं देगी लोगों के फैसले और देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा अपमान है। संविधान के अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि सीएम का कार्यकाल केवल 5 साल का होगा। अनुच्छेद 164 राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत के आधार पर एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है। ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पर थी और अब वह उसी पद का अपमान कर रही है। यह हार जनता का फैसला है। तेलंगाना के चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा ने आज स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के प्रति तेलंगाना सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए घोषणा की है कि मौजूदा सरकार के गठन के बाद से विभाग में लगभग 18,000 पद भरे जा चुके हैं। मंत्री संगारेड्डी जिले की नारायणखेड़ नगर पालिका में स्थित एक बाल देखभाल गृह में राज्य सरकार की 99 दिवसीय कार्य योजना के तहत आयोजित प्रजा पालना प्रगति प्रणाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। वही सभा को संबोधित करते हुए मंत्री राजनरसिम्हा ने घोषणा की कि मल्टीपर्पज एएनएम और नर्सिंग अधिकारियों के परिणाम जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है, जिससे नतीजों का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के प्रशासन की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना रुख और कड़ा करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वारंगल में किसान घोषणा पत्र के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है और अपने 34 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती तब तक मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जनता के बीच कदम भी नहीं रख पाएंगे। वारंगल में बीआरएस द्वारा आयोजित रैतो संग्राम सदस्यों यानी किसानों की सभा में उमड़ी भारी भीड़ के सामने उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा, अब मिन्नतें करना छोड़ो और सवाल उठाना शुरू करो। अब समय आ गया है कि इस किसान विरोधी सरकार को घुटनों पर ला दिया जाए। एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए रामाराव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला और राहुल गांधी द्वारा घोषित किसान घोषणा पत्र के भविष्य पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी को बड़े बड़े वादे करने और कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद तेलंगाना किसानों को अकेला छोड़ देने का भी कांग्रेस नेता रमेश चिन्नथल्ला ने कहा कि केरल में सबसे पहले ऑब्जर्वर आएंगे। वे सबसे बात करने के बाद एक रिपोर्ट पेश करेंगे। अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वे केरल के सीएम का चेहरा हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी इन सभी मुद्दों पर अंतिम फैसला लेगी। केरल में हमें शानदार जीत मिली है, अब बाकी चीज कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। दिल्ली में आया था, ये महाराष्ट्र का जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन पूरा हुआ है। आज राहुल जी के साथ मीटिंग करके इसको आज फाइनलाइज करेंगे। वही है वो मेरा आने का मकसद, यही है और कुछ नहीं। केरल में सर कब आप लोगों की केरला में अभी ऑब्जर्वर आएगा, वो सबसे बात करके उनका रिपोर्ट आएगा, फिर हाल कमान इसके ऊपर डिस्कशन फाइनलाइज करेंगे। सी द पार्टी विल टेक a final decision on all these issues. Kerala, we got a spectacular victory. We are thankful to the people of Kerala. And last 10 years, the autocratic rule of CPM has come to an end. So now, the other things will be decided by the Congress High Command. Whatever Congress High Command will decide, every congressman in the state will accept. पर सर हम देख रहे हैं सर ये देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल जी के भी समर्थक सामने आ रहे हैं, वीडी सतीश जी के समर्थक सामने आ रहे हैं, आपके भी समर्थक सामने आ रहे हैं। क्या देखें, क्योंकि आवाज अलग अलग आ रही है। एक एक कांग्रेस में बहुत सारे नेता लोग हैं। फाइनल डिसीजन कांग्रेस हाईकमान लेगा, सब सहमति के साथ उसको, और डिसीजन जो हाईकमान करेगा उसको सपोर्ट करेगा। There are many senior leader like Human Chandi was senior leader like Human Chandi was in fact selected at one point. Do you think that senior एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की जीत के साथ तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। नई सरकार के गठबंधन की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने डीएमके के साथ चले आ रहे लंबे समय के गठबंधन को तोड़कर टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वही कांग्रेस ने कहा है कि टीवीके के साथ उनका गठबंधन न केवल इस सरकार के गठन के लिए बल्कि स्थानीय निकाय संगठनों, लोकसभा और राज्यसभा के भावी चुनावों के लिए भी है। हालांकि तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने के बाद भी केंद्र में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस डीएमके के साथ बना रह सकता है।
कांग्रेस के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश ने कहा कि टीवीके से हमारी एकमात्र शर्त यह है कि हम नहीं चाहते कि भाजपा के किसी भी सहयोगी दल को इस गठबंधन में शामिल किया जाए। हम डीएमके के साथ इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने की आधिकारिक घोषणा की थी। यह फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि टीवीके अध्यक्ष विजय ने कांग्रेस से औपचारिक रूप से समर्थन मांगा था। तमिलनाडु कांग्रेस नेताओं ने चेन्नई स्थित टीवीके मुख्यालय में टीवीके प्रमुख विजय को समर्थन पत्र सौंपा है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधानमंडल दल ने टीवीके को सरकार बनाने के लिए पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। विजय कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। यह घटनाक्रम तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधानमंडल दल द्वारा अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी तमिल वेट्री कगजम यानी टीवीके को सरकार बनाने के लिए पूर्ण समर्थन देने के निर्णय के बाद सामने आया है। इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने चेन्नई स्थित टीवीके मुख्यालय में विजय से मुलाकात कर पार्टी के समर्थन से अवगत कराया था। हालांकि कांग्रेस के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चुडानकर ने कहा कि कांग्रेस द्रमुक के साथ संपर्क में है और एम.के. स्टालिन की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। द्रमुक और कांग्रेस वर्ष 2004 से एक दूसरे की सहयोगी हैं। अतीत में कुछ मौकों पर दोनों का गठबंधन रहा है। टीवीके को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले पर कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि अगर इसी तर्क पर चले कि कोई भी पार्टी चुनाव से पहले बने अपने गठबंधन से हट नहीं सकती तो तमिलनाडु में कोई सरकार ही नहीं बन पाएगी। लेकिन लोगों ने विधानसभा के 234 सदस्यों के लिए वोट दिया है और इन 234 सदस्यों को मिलकर एक धर्मनिरपेक्ष और स्थिर सरकार बनाने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। लोगों का यही जनादेश है, हमें इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। अगर हर कोई अपनी उसी पुरानी स्थिति पर अड़ा रहा जो चुनाव से पहले गठबंधन के समय थी तो हमारे पास 118 सदस्यों का जरूरी आंकड़ा भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हमें 118 सदस्यों को एक पाले में लाना होगा और हम ठीक यही कर रहे हैं। हम उस पार्टी की मदद और सहयोग कर रहे हैं जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है ताकि एक स्थिर और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाई जा सके। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि तमिलनाडु के लिए यह एक नई स्थिति है, लेकिन दुनिया भर की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से ऐसी स्थिति कोई असामान्य बात नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के टीवीके के कदम पर डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस ने कहा कि शुरू से ये चर्चा थी कि कुछ लोग विजय को समर्थन देना चाहते हैं और उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस हर राज्य में ऐसा कर रही है और आखिरकार वे उन सभी राज्यों में हार रहे हैं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल से उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। महाराष्ट्र में उनके जीतने का कोई मौका नहीं है। वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनसे बात की है, राहुल गांधी ने भी बात की। मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनसे बात की है। अब हमें और भी ज़्यादा संघर्ष करना होगा। वही तमिलनाडु चुनाव पर भी उन्होंने अपनी राय दी है। क्या आपकी बात को जी हाँ, उद्धव ठाकरे जी ने उनके साथ बात की है, राहुल गांधी जी ने भी की है। मैंने देखा और भी इंडिया ब्लॉक के बहुत से नेता है। हमको अब लड़ाई का हमको अब संघर्ष अधिक तीव्र करना पड़ेगा, अधिक जोरदार करना पड़ेगा और हम करने को तैयार हैं। डीएमके कह रही है कि टीवीके को सपोर्ट किया है कांग्रेस ने। देखिए, जब एक आंधी आती है किसी तीसरी पार्टी की तो इस प्रकार की बातें, जो ओरिजिनल वोटर होता है वो यहाँ वहाँ सरक जाता है, हिलता है। प्रमुख तमिलनाडु में यही हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे साथ इंडिया अलायंस है और पूरा। देखिए, ममता जी के साथ इंडिया अलायंस हमेशा है और हमेशा रहेगा। राहुल जी ने भी कहा है, कल मैंने पढ़ा अभी सुना है कि अगर किसी को आनंद हो रहा है कि ममता दीदी हार गई तो ये आनंद मत व्यक्त करो, ये देश की हार है, लोकतंत्र की हार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश के तमाम राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। 15 साल बाद राज्य की सत्ता में बाहर हुई टीएमसी वोट चोरी करने की बात कह रही है। वही कांग्रेस भी उसके सुर में सुर मिला रही है। दोनों ही पार्टियों ने कहा कि बंगाल में वोटों की चोरी हुई है।
इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। यही नहीं, उन्होंने हरियाणा की पूरी सरकार को घुसपैठिया बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संस्थाओं को अपनी जेब में रखती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।